अस्सलाम वालेकुम क्लास साइंस कंसेप्ट ग्रुप में आप सबको खुश आमदीद। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल मेथड के बारे में कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा मेथड जिसके ज़रिए से हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हमारे पास वो बायोलॉजिकल मेथड के अंदर आता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड की, यानी कि जो भी एग्जांपल्स हैं ना। ठीक है, दो एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं। तो इसके लिए आप अपनी बुक्स ओपन कर लें, ठीक है, और कॉपी पेन से साथ लेके बैठिएगा। इंशाल्लाह आपको एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह से ये दोनों एग्जांपल्स वन बाय वन करके लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी इनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। मलेरिया, ठीक है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी ना हमारे पास वो थी व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की काज क्या, वजह क्या है, मलेरिया किस वजह से होता है, ये पहली काज थी। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम था हमारे पास। ठीक है, तो देखिए जी, मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ है। ठीक है, इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर भी, यानी कि पाकिस्तान और अंदर भी ये एक आम डिजीज़ है। ठीक है, और बहुत से कंट्री, मैनी कंट्रीज़ के अंदर भी। ठीक है, साइड बॉक्स देखे लिखा हुआ है कि हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जितने लोग मलेरिया की वजह से मरे हैं ना, ठीक है, कोई भी दूसरी ऐसी डिजीज़ नहीं कि जिसने इतनी किल या अमवात की हों। ठीक है, यानी कि इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख के अंदर मलेरिया हैज़ किल्ड, मलेरिया ने किल की है मोर पीपल, ज़्यादा पीपल दैन एनी अदर डिजीज़, किसी भी दूसरी डिजीज़ की बदौलत। ठीक है, तो चलिए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देखें। हम जब भी बायोलॉजिकल मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिकॉग्नाइज करना कि असल में हमारे पास मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या दरपेश आ रही है। ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, फिर उसका हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस आ जाता है, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन आती हैं, डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स आ जाता है। ठीक है, चलें जी, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या आता है, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ये हमारे पास रिकॉग्निशन है। ठीक है, कि हमने रिकॉग्नाइज कर लिया प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम ये है कि मलेरिया की काज क्या, वजह क्या। हमारे पास ऑब्जर्वेशन इसके अंदर क्या क्या आएगी। ये जो डिजीज़ है ना, ये फिजिशियन यानी कि डॉक्टर जो हमारे पास आलमोस्ट 2000 साल पहले के थे ना, ठीक है, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में वो भी जानते थे। ठीक है, यानी कि जो 2000 साल पहले फिजिशियन या डॉक्टर थे ना, एंशियन टाइम बोलते हैं पुराने ज़माने को। ठीक है, इन द लास्ट पास ऑफ 19 सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर में, ठीक है, देयर वर फोर मेजर ऑब्जर्वेशन, इसकी ना चार बड़ी मेजर ऑब्जर्वेशन थी। कौन कौन सी थी? सबसे पहले मलेरिया एंड मार्शी एरिया, जो दलदली इलाके होते हैं ना, हैव सम रिलेशन, यानी कि मलेरिया और मार्शी एरियाज़ के दरमियान कोई आपस में तल्लक है। ठीक है, क्यूनिन इज़ एन इफ़ेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, जो क्यूनिन है ना, ठीक है, वो मेडिसिन के तौर पे यूज़ की जाती थी उस वक्त, मलेरिया के पेशेंट को दी जाती थी। ठीक है, ट्रीटिंग द मलेरिया। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरिया, जो मार्शी एरिया दलदली इलाके का अगर पानी हम पी लें तो हमें एंड डज नॉट काज मलेरिया, वो मलेरिया काज नहीं करता। ठीक है, जो हमारे पास मलेरिया के पेशेंट का ब्लड है ना, ठीक है, उसके अंदर प्लाज्मोडियम नज़र आया, प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया। ठीक है, ये हमारे पास उस वक्त चार मेजर ऑब्जर्वेशन थी। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो साइड बॉक्स लिखा हुआ है, साइड बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, क्यूनिन वाज द ओनली रेमेडी, रेमेडी बोलते हैं मेडिसिन या ड्रग को। ठीक है, 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक क्यूनीन ही हमारे पास रेमेडी यानी कि मेडिसिन रही है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। एक बॉक्स ये लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए। दूसरा बॉक्स देखिए, उसने कहा कि 1878 ईस्वी में, 1870 में हमारे पास जो फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था ना, फ्रांस की आर्मी का एक डॉक्टर था, उसका नाम था लेबरन। ठीक है, उसने रिसर्च की थी कि मलेरिया की असल में काज क्या है। उसने इसमें ये किया था कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे ना, ठीक है, उसमें से कुछ मलेरिया के पेशेंट का उसने ब्लड लेकर उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्जर्व किया था, एग्जामिन किया था, तो उसे ना एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आए थे उन सब के ब्लड के अंदर, तो उसने उनका नेम प्लाज्मोडियम दे दिया। ठीक है, क्या कह रहा है हमें, 1878 ईस्वी में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेबरन रिसर्च ऑन काज ऑफ मलेरिया, ही टुक ब्लड फ्रॉम अ मलेरियर पेशेंट्स एंड एग्जामिन इट अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसने क्या किया था, मलेरिया के पेशेंट का ब्लड लिया, माइक्रोस्कोप के अंदर उसने एग्जामिन किया,
ही नोटिस, उसने नोटिस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ब्लड के अंदर, जिसको उसने नाम क्या दे दिया, प्लाज्मोडियम का नेम दे दिया। ठीक है, हमारे पास ये थी ऑब्जर्वेशन इसकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास हाइपोथेसिस इसकी क्या निकली। ठीक है, अब हाइपोथेसिस देखें, जितने भी हमारे पास मलेरिया के पेशेंट थे उनके ब्लड के अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम। तो उसमें जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हम कह सकते हैं ना कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, यानी कि अगर हम मार्शी एरियाज़ का पानी भी पी लेते हैं तो हमें मलेरिया नहीं होता। इसका मतलब है कि जो मलेरिया और मार्शी एरियाज़ है उनका आपस में कोई इतना रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, ऑब्ज़र्व भी उस वक्त किया गया था कि ये मार्शी एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनको ज़्यादा होता है। ठीक है, दलदली इलाकों में। ठीक है, तो बाद में ये पता चला रिसर्च के बाद कि मलेरिया के पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, जो कि असल में हमारे पास मलेरिया की काज है। फिर डिडक्शन क्या आई, डिडक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं इफ़ एंड देन को। ठीक है, डिडक्शन क्या है, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम हमारे पास मलेरिया की काज है, देन ऑल द मलेरियल पेशेंट, जितने भी मलेरिया के मरीज़ हैं, शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर बॉडी। ये बात तो फिर ट्रू साबित हुई ना कि जब उसने जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे उनका ब्लड एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर आके, तो उसे प्लाज्मोडियम नज़र आए। तो ये बात भी ठीक है। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए इसी बात के ऊपर, जो हाइपोथेसिस निकली थी ना हमारे पास, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, इसी बात के ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट किए गए। फिर इसी तरह एक्सपेरिमेंट किए गए कि मलेरिया के पेशेंट्स का जो ब्लड है, खून निकाल के ना, ठीक है, उसको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व किया गया, तो उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम हमें नज़र आया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन गया, ठीक है, रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, जो कि हाइपोथेसिस हमारे पास करेक्ट निकले। जब हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हो जाती है तो वही हमारे पास रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। ठीक, साइड बॉक्स क्या लिखा हुआ है, मलेरियल पेशेंट्स वर द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फराहम की थी। ठीक है, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं हुई थी। और कंट्रोल ग्रुप के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड फराहम की थी, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो मलेरिया के पेशेंट है ना, ठीक है, यानी कि हमने एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया, मलेरिया के पेशेंट्स का भी ब्लड लिया और जो हेल्थी पर्सन है उनका भी ब्लड लिया। जब उन दोनों के ब्लड को एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के नीचे, तो जो मलेरिया के पेशेंट्स थे ना, इनके ब्लड के अंदर तो प्लाज्मोडियम था, जबकि जो हेल्थी पर्सन था उनके ब्लड के अंदर माइक्रो प्लाज्मोडियम नहीं था। ठीक है, तो यही हमारे पास है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमारे पास मलेरियल पेशेंट है, कंट्रोल ग्रुप हमारे पास हेल्थी पर्सन है। इस सारी की सारी बायोलॉजिकल मेथड के अंदर या इस प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, क्या असल में प्रॉब्लम क्या था, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, ठीक है, असल में ये हमारे पास प्रॉब्लम था। ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने क्या क्या किया, ऑब्जर्व में हम लोगों ने पहले ये डिस्कस किया कि मलेरिया, MALARIA, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज, ठीक है, इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, RELA, ये खुद लिख लेना। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था, दूसरा हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया था कि क्यूनीन, क्यूनीन हमारे पास मेडिसिन या ड्रग यूज़ की जाती थी, DRUG। ठीक है, किसके लिए, ट्रीट करने के लिए, ट्रीट किसको करना होता है, मलेरिया को। ठीक है, तीसरा हमारे पास निकला था कि जो ड्रिंकिंग वाटर है ऑफ मार्शी एरियाज़ का, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज़, ठीक है, AREA एरियाज, अगर हम पी भी लें तो नॉट काज मलेरिया। ठीक है, चौथा हमारे पास क्या निकला था, चौथा हमारे पास निकला था प्लाज्मोडियम इज ऑब्जर्व सीन इन मलेरियल पेशेंट्स, इन मलेरियल पेशेंट्स। ठीक, ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास निकली थी। उसके बाद हमारे पास हाइपोथेसिस क्या निकली थी, हाइपोथेसिस हमारे पास क्या निकली, वही कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ
ऑफ मलेरिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिडक्शन क्या है, डिडक्शन वही हमारे पास निकली थी, अगर इफ़ प्लाज्मोडियम is the cause of malaria, then all the malarial patients, ठीक है, have plasmodium in their blood, in their blood। देन हम लोगों ने क्या चीज़ डिस्कस की थी, देन हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि मलेरियल पेशेंट और हेल्थी पर्सन, इन दोनों का हम लोगों ने क्या लिया, ब्लड, ठीक है। ब्लड को हमने माइक्रोस्कोप्स के ज़रिए, माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोगों ने देखा तो इसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, जबकि इसके अंदर हम लोगों को प्लाज्मोडियम नहीं नज़र आया था, ठीक है। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या मान गया, देखें ये जो मलेरियल पेशेंट था ना हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है कंट्रोल ग्रुप। रिज़ल्ट हमारे पास वही निकला है कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, जो कि हमारे पास करेक्ट है। ये था हमारे पास समरी सारी की सारी व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया की, मतलब कि ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारे पास ये 4 पॉइंट आते हैं। हाइपोथेसिस ये आ गया हमारे पास, डिडक्शन हमारे पास ये आ गया, एक्सपेरिमेंट हमारे पास परफॉर्म किए तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या निकला। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा दूसरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, दूसरा कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये किस तरह हमारे इंसान के खून के अंदर किस तरह दाखिल होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने ये अब डिस्कस करना है, ठीक है। हमारे पास अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दूसरा क्या है, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, किस तरह ये प्लाज्मोडियम किसी भी इंसान के खून के अंदर दाखिल होता है, ठीक है। जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस की थी ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन देखे ना, जो हम लोगों ने 4 अभी डिस्कस किए हैं कि मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शी एरियाज, ठीक है, मार्शी, यानी कि जो मलेरिया है वो हमारे पास मार्शी एरियाज़ के साथ एसोसिएटेड या रिलेशनशिप है उसका। ड्रिंकिंग ऑफ मार्शी एरियाज़ वाटर, ठीक है, डिड नॉट काज मलेरिया, ठीक है, यानी कि जो मार्शी एरियाज़ का पानी है, ठीक है, वो पीने से मलेरिया नहीं हो जाता। हम लोगों ने ये चीज़ अभी देखी है ना, ठीक है। तो फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रीवियस स्टडी की दीज ऑब्जर्वेशन से ये क्लियर हो रहा है कि प्लाज्मोडियम का मार्शी एरिया या मार्शी वाटर के साथ कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। तो अब ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या निकली, 1883 ईस्वी में एक हमारे पास डॉक्टर जिसका नेम था AFA किंग, ठीक है, इसने हमारे पास 20 ऑब्जर्वेशन लिस्टेड की थी। कितनी की थी, 20 ऑब्जर्वेशन। कब की थी, 1883 के अंदर, ठीक है। तो इनमें से इम्पोर्टेंट कौन कौन सी थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर, लोग जो कि हमारे पास आउटडोर्स होते हैं, हैड मोर चांसेस टू गेट मलेरिया, यानी कि जो बाहर से होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांस होता है कि वो मलेरिया के मरीज़ हो जाएंगे दैन दोज हु स्लेप्ट इंडोर, उनसे कि जो कि कमरों के अंदर सोते हैं। वो लोग जो कि हमारे पास कमरों के बाहर सोते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांस होता है मलेरिया का, जबकि वो लोग जो कमरों के अंदर सोते हैं और इंडोर होते हैं उनके अंदर कम चांस होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन मॉस्कीटो नेट्स, यानी कि जो लोग मच्छरदानियों के अंदर सोते हैं, ठीक है, हैज़ लेस चांसेस फॉर गेटिंग मलेरिया। वो लोग जो कि हमारे पास मच्छरदानियों के अंदर सोते हैं उनके अंदर चांस कम होता है कि वो मलेरिया के मरीज़ हो जाएंगे, ठीक है, उन लोगों से जो कि हमारे पास मच्छरदानियों के अंदर नहीं सोते, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर, ऐसे इंडिविजुअल जो कि हमारे पास धुएं वगैरह एरिया
दुम्बे के क्रीब्स होते हैं, ठीक है, स्मोकी फायर के क्रीब्स होते हैं, उनके अंदर भी मलेरिया के चांसेस कम होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन किसने ऑब्जर्व की थी 1883 के अंदर? फिजिशियन A.F. किंग ने। किसके लिए? इस बायोलॉजिकल मेथड के लिए कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, ठीक है, यानी कि वो ऑब्जर्वेशन हमें बताएंगे जो कि हमारे पास इस बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए निकले, ठीक है। अब हाइपोथेसिस हमारे पास क्या निकल आई? हाइपोथेसिस निकल आई, देखिए इन तीनों चीज़ों के अंदर मॉस्कीटो का ही जिक्र हो रहा है, ठीक है, यानी कि अगर हम स्मोकी फायर के करीब होते हैं तो मच्छर हमारे पास नहीं आएंगे, वो धुएं की वजह से, ठीक है, मर जाएंगे या दूर चले जाएंगे। अगर हम बाहर सोते हैं तो मच्छर हमारे पास ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम मॉस्कीटो नेट के अंदर सोते हैं तो फिर भी हमारे पास कम चांस होते हैं, ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या निकले कि मॉस्कीटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, ठीक है, उन्होंने कहा जो मच्छर है ना, फिर यही कोई ना कोई खराबी पेश कर दी उन्हें, ठीक है। मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और यही हमारे पास मलेरिया के स्प्रेड या फैलने के अंदर होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि डिडक्शन क्या है, अगर मॉस्किटो इफ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अगर मच्छर, ठीक है, वो मलेरिया स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, फिर जो प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म है ना, फिर वो मच्छरों के अंदर भी मौजूद होगा, ठीक है। ये थी हमारे पास रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखें एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट क्या निकले। इसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे रोनाल्ड रोस ने। किसने परफॉर्म किए थे? रोनाल्ड रोस ने। कब परफॉर्म किए थे? 1880 ईस्वी में, ठीक है, जो कि हमारे पास ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, ठीक है, ठीक है, और लेकिन काम कहाँ पे करता था? इंडिया के अंदर। हु वाज वर्किंग इन इंडिया। इसने पहला एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया? फीमेल मॉस्किटो जिसका नेम था एनोफिल्स, ठीक है। ये एमसीक्यू के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि रोनाल्ड रोस ने जो फीमेल मॉस्किटो यूज़ की थी उसका नेम क्या था? एनोफ्लेज, ठीक है। अलाउ इसने किया था कि वो किसी भी मलेरियल पेशेंट को काटे, ठीक है। फिर दूसरा इसने कहा कि जो किल्ड मॉस्किटो है ना, फिर उसने एक मॉस्किटो मारा, मच्छर मारा, ठीक है, उसके अंदर उसने मारने के बाद से पता चला कि हाँ भाई ये प्लाज्मोडियम तो मच्छर के अंदर मौजूद है, ठीक है, जो कि मच्छर के मैदे यानी स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई तकसीम होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। और ये दो एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म। तीसरा उसने सोचा, मतलब कि अभी परफॉर्म नहीं किया, फिर उसने सोचा कि इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम, ऐसे मॉस्किटो जो कि प्लाज्मोडियम रखते हैं, अगर उनको बाइट करवाया, कटवाया जाए हेल्थी पर्सन के अंदर, तो क्या हमारे पास जो हेल्थी पर्सन ऑन ह्यूमन डिड नॉट यूज ड्यू टू रिस्क। उसने कहा कि क्या मैं ये एक्सपेरिमेंट अभी परफॉर्म करूँ कि ऐसे मच्छर जो कि मॉस्किटो रखते हैं उनको मैं हेल्थी पर्सन के ऊपर कटवाता हूँ। उसने कहा कि सोचा था, लेकिन ये रिस्की होने की वजह से उसने ये रिजेक्ट कर दिया, उसने ये यूज़ ना किया। फिर उसने इसकी वजह से फिर फीमेल मॉस्किटो क्यूलेक्स का, ठीक है, उसने किसके ऊपर कटवाया? फिर स्पैरो के ऊपर। उसने अपना एक्सपेरिमेंट, आदमियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले उसने स्पैरो के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। और जब काटा ना, ठीक है, मच्छर ने जब स्पैरो को काटा, ठीक है, तो वो सुपर किसी हो गया मलेरिया थी, यानी कि जो चिड़िया थी ना, मच्छर ने जब चिड़िया को काटा तो चिड़िया भी मलेरिया के पेशेंट होगी, ठीक है। तो इससे ये क्या सीन ऑब्जर्व हुआ कि जो प्लाज्मोडियम है ना, वो स्टमक की वाल के अंदर तो मल्टीप्लाई ज़रूर होता है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद वो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो सलाइवरी ग्लैंड जब मच्छर काटता है तो वो ग्लैंड्स के ज़रिए से दूसरे किसी, मतलब कि ह्यूमन के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाता है। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट था। चौथा एक्सपेरिमेंट उसने परफॉर्म किया कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो उसने ली, ठीक है, फिर उसने हेल्थी स्पैरो के ऊपर उसने, मतलब कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, उसको बाइट करवाया। जो हमारे पास सेहतमंद चिड़िया थी ना, उसके अंदर भी मलेरिया हो गया, ठीक है। फिर ब्लड ऑफ दी स्पैरो कंटेन प्लाज्मोडियम, उसने ये जो स्पैरो थे ना, ठीक है, इसका ब्लड लिया और इसके ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम हमें नज़र आया, ठीक है। ये था हमारे पास रोनाल्ड रोज का हमारे पास एक्सपेरिमेंट। और ये जितने भी नोट्स हैं ना,
ये सारे के सारे नोट्स हमारे व्हाट्सएप के चैनल पर अपलोड किए जाते हैं और व्हाट्सएप के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे ज़रूर फॉलो कर लें। और अगर आपको ये बायोलॉजिकल मेथड की एग्जांपल अच्छी लगी हो तो फर्दर डिटेल के लिए या फर्दर स्टडी के लिए हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। रिज़ल्ट फिर क्या निकला, वही रिज़ल्ट निकला है, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम में मच्छर है, ये टी टी नहीं जान चढ़ते हैं मच्छर हमारे पास क्या करते हैं कि प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। सो मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, इसी वजह से जो मच्छर हैं वो फिर उनके उसके बाद इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कब परफॉर्म किया? 1898 ईस्वी में, 1898 किसी ने, एक इटालियन, इटली के अंदर ये फिर, ठीक है। एनोफील्ड, ये मैंने अभी बताया कि फ़ीमेल मॉस्किटो का नेम है एनोफील्ड मॉस्किटो को, ठीक है। उसने मलेरिया के पेशेंट के ऊपर भी बाइट करवाया और हेल्थी पर्सन के ऊपर भी, जो हेल्थी पर्सन था, ठीक है, वो हमारे पास मलेरिया का पेशेंट बन गया, जिससे हमारे पास साबित हुआ कि कन्फर्म हुआ कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम स्प्रेड ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर, और आपका आज पहला चैप्टर एंड हो गया, ठीक है। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।